हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले क्लास के अंदर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया था। आज हम चलेंगे साथियों मुगल वंश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाबर की ओर। किसकी ओर? बाबर की ओर। ठीक है ना? तो चलिएगा बिना समय गंवाए सीधा चलते हैं बाबर की ओर, जिसने भारत की जमीन के अंदर चार महान युद्ध लड़े थे। सांगा से भी लड़ा था, सांगा से भी पराजित भी हुआ था, क्योंकि एकमात्र युद्ध था साथियों जिसके अंदर क्या हुआ था, वो पराजित हुआ था। तो चलेगा सीधा चलते हैं बाबर की ओर। चलो अब हम बात करें साथियों सबसे पहले बाबर के परिचय की। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के परिचय की। सॉरी, बाबर से पहले हम बात करते थे एक बार मुगल काल की, कि नींव कैसे पड़ी, कैसे सिस्टम था, कहां तक काल था, मुगल वंश। चलिएगा साथियों प्यारे नमस्कार, एक बार आप जुड़ जाइएगा और चलते हैं मुगल वंश की ओर। साथियों अगर इसका समय देखिए, मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 की ओर। 1206 से 1526 की ओर वंश कौन सा है, काल कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का काल है। दिल्ली सल्तनत का काल है। मेरे जिगर के टुकड़ों, जब दिल्ली सल्तनत 1526 के अंदर कंप्लीट होती है, 1526 के अंदर कंप्लीट होती है, तो यहां पर नींव किसकी वंश होती है? मुगल वंश की नींव पड़ती है। किसकी नींव पड़ती है? मुगल वंश की। और 1526 से 1757 तक, और 1757 से 1757 से लिख दो 1857 तक, ये हो गया समय। अब इन दो समय क्यों लिखेंगे? आप कह रहे कंफ्यूज कर दिया। इस समय तो मुगल वंश की जो स्थिति है वो भारत के अंदर एक मजबूती की स्थिति है। भारत के अंदर कैसी है? मजबूती की स्थिति। कैसी स्थिति है? मजबूती की स्थिति है। और ये जो समय इस समय के अंदर मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, इस समय के अंदर मुगल कैसे है? कमजोर हो रहे हैं। मुगल कैसे हैं? कमजोर हो रहे हैं। मुगल कैसे हैं? कमजोर हो रहे हैं। अब देखो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था 5 वंश है। कितने वंश है? 5। और 5वां वंश अंतिम था कौन सा? लोधी वंश। अंतिम कौन सा था? लोधी वंश। और लोधी वंश का एक शासक है जो दिल्ली के तख्त पर बैठा था। लोधी वंश का एक शासक है जो दिल्ली के तख्त पर बैठा था। कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। चलिएगा साथियों इब्राहिम लोधी की। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम लोधी को पराजित किसने किया? मुगल वंश के संस्थापक किसने? बाबर ने इसे क्या किया? पराजित किया था। बाबर ने इसे पराजित किया था। पराजित कब किया? 1526 के अंदर। ठीक है, वहीं से क्या होती है? मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो चलिएगा किस प्रकार से मुगल वंश की नींव पड़ी एक मैप के माध्यम से समझते हैं हम। साथियों अगर इनकी स्थिति देखें भैया, ये देखो ये क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। आप सभी को पता है, आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि छोटा बच्चा या फिर महिला और या फिर पाकिस्तान, ये तीनों ऐसी चीज है दुनिया के अंदर, ऐसी चीज है जो लड़ाई करने में कारण नहीं देखती है। बेवजह लड़ाई कर बैठते हैं। 3 व्यक्ति है, याद रखना, पहला बच्चा, दूसरी महिला और तीसरा पाकिस्तान। ये 3 ऐसी चीज है दुनिया में जो लड़ाई के पीछे कोई कारण नहीं देखती है। चलिएगा अब यहां देखते हैं इनका क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। चलो अब देखो, मैं बात करूं इसके समय दिल्ली में शासक कौन था। बात करूं मैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोधी। दिल्ली में कौन है साथियों? इब्राहिम लोधी है। दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोधी। और बात करते हैं, चलिएगा दक्षिण के अंदर क्षेत्र देखे, बीदर, बरार, विजयनगर, ये क्षेत्र थे जिसके अंदर आप लिख सकते हैं बीदर, फिर लिख दो बरार, ठीक है,
फिर लिख दो विजयनगर, विजयनगर, फिर लिख दो विजयनगर। ये क्षेत्र थे दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा था कि मैं उत्तर के अंदर, यहां पर एक व्यक्ति का नाम है, यहां पर एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम लिख दो मेवाड़। और मेवाड़ में शासक कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के अंदर शासक है। और उसने, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी बाबरनामा के अंदर लिखा है कि मैं दक्षिण के अंदर शासक, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को, विजयनगर के शासक कौन है? यहाँ के शासक कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को चाहकर भी पराजित नहीं कर सकता हूं, इतने शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, उत्तर के अंदर मेवाड़ के राणा सांगा को भी मैं चाहकर भी पराजित नहीं कर सकता, इतने शक्तिशाली थे। ठीक है, चलेगा। और बात करें, और इनकी बात करें साथियों, जिसके अंदर देखो दिल्ली सल्तनत, और यहां पर लिख दो पंजाब का क्षेत्र। यहां पर जो पंजाब का क्षेत्र, यहां पर जो पंजाब का क्षेत्र है, दौलत खान लोधी पंजाब में कौन है? चलेगा। यहां पर याद रखना इब्राहिम लोधी का चाचा है दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी का बेटा दिलावर खान लोधी। ठीक है, और पंजाब में एक व्यक्ति का और नाम है, पंजाब में एक व्यक्ति उस समय और था जिसने क्या किया था? बाबर को भारत आमंत्रित करने में, बाबर को भारत आमंत्रित करने में इसकी सहायता की थी। चलिएगा, अब देखो इसका चाचा, इब्राहिम लोधी का चाचा, नाम लिख दो इब्राहिम लोधी का चाचा दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कौन है? दौलत खान लोधी। और दौलत खान लोधी का बेटा, दौलत खान लोधी का बेटा कौन था? दिलावर खान लोधी। दिलावर खान लोधी, दिलावर खान लोधी। यहां लिख दो पंजाब में आलम खान लोधी। पंजाब में कौन था? आलम खान लोधी। मेरे प्यारे साथियों, आलम खान लोधी। अब देखो भारत के अंदर यह स्थिति थी, भारत के अंदर उस समय जब बाबर ने भारत के अंदर प्रवेश किया था, उस समय यह स्थिति थी। चलिएगा, अब जब बाबर भारत के अंदर एंटर करेगा, ये सिचुएशन में ला के छोड़ दिए। ये सिचुएशन में आपको 1519 20, ठीक है, 1521 1524 मैं आपको ये स्थिति यहां पर लाके छोड़ दूंगा। यहाँ पे ये स्थिति यहाँ की है। फिर अगले जो युद्ध होगी, अगले जो युद्ध होंगे वो लिख दो 1526 1527 1528 1529 ये युद्ध होंगे जो बाबर के। देखो अब इन दो युद्धों में तो डिफरेंट क्या है? इन दो युद्धों के अंदर डिफरेंट क्या? इस समय ये बाबर का भागता समय या इंग्लिश में लिखे रनिंग टाइम था बाबर का ये रनिंग टाइम था। इस समय बाबर क्या करता है? भारत के अंदर क्या करता है? सत्ता स्थापित करता है। सत्ता स्थापित बाबर किस समय करता है? इसके समय करता है 1526 के अंदर, जिस समय दिल्ली के अंदर इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा। ये साथियों हैं भारत के अंदर आने से पहले की स्थिति और भारत के अंदर आने के बाद की स्थिति। फिर क्या होता है? इसे पराजित करेगा, चलिएगा। अब हम चलते हैं, आपको दिखा देता हूं बाबर कैसा था। यह बाबर है, देख लो टोपी वगैरह उस हिसाब से रखिए, ठीक है ना। ये टोपी है, दाढ़ी देख लो, दाढ़ी ये रोकी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, ठीक है। चलिएगा, ये दिखा दे तो हिंदुस्तान का शेर, राजस्थान का सम्राट, दिलों में राज करने वाला, हर धड़कनों में बसने वाला महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, बाबर को टक्कर देने वाला एकमात्र चट्टान कौन है? राणा सांगा है, ठीक है ना। उसकी भी बात करेंगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं सीधा इसके आगे, बाबर के परिचय की ओर। लिख दो बाबर का परिचय। प्यारे साथियों, अगर बाबर के परिचय की बात करें, परिचय के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें लिखेंगे, इन चीजों की जिक्र करें। सबसे पहले बात करेंगे बाबर का जन्म। बाबर का जन्म कब हुआ था? फिर बात करेंगे साथियों बाबर के
पिताजी कौन थे, पिताजी कौन थे। फिर बात करेंगे बाबर की माताजी कौन थी, ठीक है। फिर बात करेंगे बाबर की दादी जी कौन थी, बाबर की दादी जी कौन थी, उसके समय कौन कौन से दिवस थे, उसकी चर्चा, ठीक है साथियों। बाबर का जन्म लिख दो 14 फरवरी, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को। कहां पर स्थान हुआ, स्थान ट्रांस ऑक्सियाना की रियासत, ट्रांस ऑक्सियाना की रियासत, ट्रांस ऑक्सियाना की रियासत, ट्रांस ऑक्सियाना की रियासत। कौन सी रियासत है, रियासत है फरगना, रियासत कौन सी है, फरगना, ठीक है ना, चलिएगा। और बात कर लें बाबर के पिता, बाबर के पिता लिख दो उमर शेख, बाबर के पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिताजी कौन थे, उमर शेख मिर्जा। बाबर की माताजी कौन थी, ऐशान दौलत बेगम। आह कुतुलुग निगार खानम, माताजी कुतुलुग निगार, कुतुलुग निगार खानम, कुतुलुग निगार खानम, मेरे प्यारे साथियों। और बाबर की दादी का नाम भी आया यहाँ पर, बाबर की दादी ऐशान दौलत बेगम, ऐशान दौलत, ऐशान दौलत बेगम, बाबर की दादी ऐशान दौलत बेगम। मेरे प्यारे साथियों, बाबर की दादी का नाम भी इसलिए आया क्योंकि जब बाबर का राज्याभिषेक होगा, बाबर का राज्याभिषेक कराने में सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका है किसकी, ऐशान दौलत बेगम की है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक्स्ट्रा दिमाग था, एक्स्ट्रा दिमाग था, चलेगा। ये हो गया बाबर का आधा परिचय। और बात करें और बात करें, चलेगा। अब बाबर के लिख दो, अब बाबर के लिखो पत्नी, बाबर के लिखो पत्नी, पत्नी तो नहीं कह सकते, पत्नियां कहते हैं, पत्नी तो नहीं कह सकते क्योंकि पत्नी तो हमारी होती है, उनकी पत्नियां होती है, पत्नियां, ठीक है ना, चलिएगा। बाबर के पत्नियों में नाम देखिए, पहला नाम महाम बेगम, पहला नाम महाम बेगम, दूसरा गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम, और तीसरी थी दिल की बड़ी शानदार दिलदार बेगम, दिलदार बेगम। दिल गदगद हो गया भाई नाम सुन के ही, ठीक है ना, दिलदार बेगम। और साथियों बात करें महाम बेगम का बेटा हुमायूं, महाम बेगम का हुमायूं, इसके दो पुत्र हैं, पहला लिख दो कामरान, कामरान, दूसरा लिख दो अस्करी, दूसरा लिख दो अस्करी, ठीक है। तीसरा इसमें लिख दो हिंदाल, इसमें लिख दो हिंदाल। ये हो गया बाबर की पत्नी और बच्चे। भैया कैसे दिन आ गए हैं मुगलों के बेटों को, मुगलों के पत्नियों को, लुगाइयों को याद करते हैं, ये खुद की लुगाई मिल नहीं रही है, दूसरों की लुगाइयों के नाम रटे जा रहे हैं, क्या जिंदगी आ गई है, ठीक है ना, चलेगा। और बात करें, और बात करते हैं, ठीक है ना, और बात करें, चलिएगा। अब देखो, अब साथियों और बात करते हैं इसके, याद रखना दो बहनें, दो, चलो बहनें लिख दो, इसकी दो बहनें, बहनें, ठीक है ना, दो बहनें। बहनों के नाम देखे खानजादा बेगम और रोकिया सुल्तान, खानजादा बेगम, खानजादा बेगम, खानजादा बेगम और रोकिया सुल्तान, रोकिया सुल्तान, खानजादा बेगम और रोकिया सुल्तान। अब भैया बहनों ही भी लिखूंगा, छोड़ना किसी को नहीं है। जब पत्नी लिख दी, बेटे लिख दिए, बहन लिख दी, तो बहनों को पीछे क्यों रखे, क्योंकि फूफा बड़ा बदमाश है भाई, पूरा लिखेंगे खानजादा बेगम। अब किसका पति कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पति है, ठीक है ना, दो बहनों ही है, किसका पति कौन है वो पता नहीं है, लेकिन इसके बहनों ही कौन कौन है उनके पता है। भैया बहनों ही कौन कौन है, दो नाम आते हैं, पहला एक तो उज़्बेक सरदार है शेबानी खां, और लिख दो मेहंदी ख्वाजा। एक तो लिख दो पहला उज़्बेक सरदार शेबानी खां, पहला कौन है, शेबानी खां, शेबानी खां, और दूसरा नाम बड़ा खतरनाक है मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, दूसरा नाम है मेहंदी ख्वाजा। अब देखो मेहंदी ख्वाजा क्या है, बाबर का तो सहयोगी हुमायूं का विरोधी होगा,
हुमायूं का विरोधी होगा। कारण यह है कि आपको पता है फूफा बड़ा बदमाश होता है। फूफा अरे लड़की दे दी बदमाशी तो करेगा भाई, लड़की दे दी बहन दे दी बदमाशी तो करेगा। लिख दो कौन है, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा भाईजान। ये हो गई बाबर का छोटा सा परिचय। और बात करें और बात करें मेरे साथियों, चलो आ गए और चलते हैं। और इसके अंदर क्या लिखेंगे भैया, दादी होगी, दादी का नाम नहीं लिखेंगे, दादा साला मर गया, किया कुछ नहीं, दादी दिमाग वाली थी, कुछ काम किया, मर हो गई दुनिया में, और हम पढ़ रहे हैं दादी। खुद की दादी गई पता नहीं कितने वर्ष हो गए, लेकिन दूसरों की दादियों को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जिंदगी बेरोजगारी झंड है, जल्दी से इनको पढ़ के नौकरी लगता फिर छोड़ दो, ठीक है। चलो बाबर के अंदर बात करें और चीजें देख ले साथियों। बाबर की भारत में तोपची, भारत के अंदर तोपची की बात करें, तोपची की बात में सभी एक चीज शॉर्ट चीजें साथ में लिखा देता हूं, फिर व्याख्या करेंगे आराम से। तोपची पहला है उस्ताद अली, उस्ताद अली, पहला है उस्ताद अली, और दूसरा है मुस्तफा खां, दूसरा है मुस्तफा खां, दूसरा है मुस्तफा खां, दूसरा कौन सा है, मुस्तफा खां। चलिएगा, ये हो गए बाबर की भारत के अंदर दो तोपची, बाबर के भारत के अंदर दो तोपची। तोपची क्या होती है, तोप चालक। तोपची कौन होते हैं, तोप चलाने, तोप चलाने वाले, तोप चलाने वाले, ठीक है साथियों। ये हो गया बाबर का। अब एक और चीज लिख दो, बाबर का चाचा लिख दो भाई। अब क्यों छोड़ रहे हो अंकल को पीछे, क्यों छोड़ रहे हो अंकल जी को पीछे? नहीं छोड़ा अंकल जी, क्योंकि फूफा बड़ा बदमाश है, ठीक है ना। चाचा अहमद मिर्जा, अहमद मिर्जा। और चीजें इसी के अंदर ऐड करते हैं, ऐड करें कि बाबर पैतृक संपत्ति यानी पिता की ओर, मातृपक्ष की ओर से चंगेज का चबदवा, पिता की ओर से चंगेज का चबदवा, चंगेज खां का, चंगेज खां का चौदवा वंशज, वंशज। और मातृपक्ष की ओर से मंगोलों का, मंगोलों का पांचवा वंशज, ठीक है। इसके अंदर दो महान वंशों के अंदर क्या है, दो महावंशों की क्या है, रक्त का मिश्रण है, रक्त का मिश्रण है भाई, रक्त का मिश्रण है। ये हमारे एक रक्त वाले भी जीने नहीं देते, यहाँ दो महान वंशजों का रक्त है। बाबर बहुत खतरनाक था भाई। लेकिन चलो अभी चलते हैं बाबर के अभियानों की ओर। बाबर भारत में क्यों आया, उसके पीछे वजह क्या थी साथियों। चलते हैं सबसे पहले बाबर के अपने क्षेत्र के अंदर अभियानों की चर्चा करें, अपने क्षेत्र के अंदर अभियानों की चर्चा करें। मैं बात करूं बाबर के अभियान, बाबर के पैतृक, लिख दो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति के लिए संघर्ष। ये हो गया बाबर का पैतृक संपत्ति के लिए संघर्ष, उसकी चर्चा करते हैं। अब देखो पैतृक संपत्ति के लिए संघर्ष क्या है वो भी देखते हैं, साथियों। बाबर के पिताजी एक बार छत से कबूतरों को दाना खिला रहे थे, तभी क्या हो जाती है, उनके छत से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। दे धड़ाम मुंह के बल गिरते हैं और वहीं पर राम नाम सत्य अल्लाहु अकबर कंप्लीट। आगे बाबर उस समय क्या था, 11 वर्ष और 4 माह का था। और बाबर उस समय क्या करता है, फरगना की राजगद्दी पर बैठता है। लिख दो पिता की छत से गिरने के कारण। शानदार चीज है कि पिता के छत से गिरने के बाद क्या करता है, मात्र 11 वर्ष 4 माह की उम्र में बाबर फरगना की राजगद्दी पर बैठता है,
और लिख दो बाबर का राज्याभिषेक किसने किया, उसकी खतरनाक एक्स्ट्रा दिमाग वाली दादी ने। और लिख दो राज्याभिषेक, और लिख दो राज्याभिषेक उसकी दिमाग वाली दादी। दादी का नाम है एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलता बेगम, ये उसकी दादी, ग्रैंड मदर ऑफ इंडिया। वाह। चलो अब आगे चले। प्यारे साथियों, जब पिता की मृत्यु हुई तो बाबर की उम्र क्या थी? 11 वर्ष और 4 माह। 11 वर्ष और 4 माह मात्र उसकी उम्र थी। और इस उम्र के अंदर बाबर क्या करता है? शासक बन जाता है। इस उम्र के अंदर बाबर क्या बनता है? फरगना की राजगद्दी पर राज करता है भैया, फरगना की राजगद्दी पर। चलो राज तो कर लिया बाबर अपनी पैतृक संपत्ति। इसकी पैतृक संपत्ति कौन कौन सी? पैतृक संपत्ति की अगर चर्चा करें, पैतृक संपत्ति लिख दो फरगना, समरकंद। ये फरगना और समरकंद बाबर की पैतृक संपत्ति थी। फरगना पर तो इसने अधिकार कर लिया, क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन बाबर समरकंद को जीतना चाहता था। लेकिन समरकंद में एक व्यक्ति है, अपना क्या करे थे, सांप की तरह कुंडली बैठा के बैठा था, उसका चाचा अहमद मिर्जा सांप की कुंडली की तरह उस समरकंद की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने चाचा को खत भेजा कि चाचा जी हमारे यहाँ तो अंकल जी एक पार्ले जी बिस्किट लेके आना। बस इतना ही है। उसने कहा चाचा जी मेरे को पैतृक संपत्ति चाहिए, मेरे पिता की जो जागीर है मेरे को वो चाहिए, आप शासन त्याग दीजिएगा। उसके चाचा ने कहा, 2 मारू कान के नीचे। हमारी मारवाड़ी में कहा था ना कि काल की भूतनी और मथाना में याद। 12 साल का लड़का और मेरे से पैतृक संपत्ति की जागीर मांग रहा है। नहीं दूंगा, जा जो तेरे से हो कर लेना। उसने कहा ठीक है चाचा जी, आ जाइए। अब मैदान के अंदर 2-2 हाथ करते हैं, फिर पता चलता है कौन भूतनी और कौन मसाना में याद मांगता है। ठीक है ना? चलो हो गया संघर्ष। बाबर अब कहानियां लिखनी है। अब क्या करनी है? कहानियां लिखनी है और लिखते जाओ। सबसे पहले लगा दो तीर का निशान और लिख दो बाबर ने अपने चाचा से समरकंद हेतु संघर्ष किया। संघर्ष किया। चलिएगा, छोटी सी कहानी है, याद कर लो। ये है, ये बाबर है। यहां पर तो है फरगना से बाबर आया और जीता। किसको? समरकंद को जीता। समरकंद को जीतने के बाद में बाबर यहाँ आता है। समरकंद की हार होती है। समरकंद के अंदर हार होती है। बाबर आता है वापस। क्या होता है? दोनों ही हाथ से निकल गए। थोड़ी बड़ी बनाते हैं ये लाइन याद रखना, ये लाइन महत्वपूर्ण है। ये लाइन महत्वपूर्ण। फरगना से बाबर आता है सीधा कहां पर है? समरकंद के अंदर। कहां पर आता है? समर के अंदर। लिख दो यहां पर क्या? समरकंद। लिख दो समरकंद के बाद में बाबर सीधा कहां पर आता है? चलिएगा, ये बाबर यहां आता है और बाबर के हाथ से ये लिख दो और ये भी लिख दो। यहां पर 2 नाम आएंगे, पहला फरगना और समरकंद। क्या किए? हाथ से निकल गए। लड़की ब्यूटीफुल कर गए चुल, हाथ से चुल हो गए। ठीक है, चलो। समरकंद को क्या किया बाबर ने? यहां पर तो किया विजय, किया है। यहां पर जीता है और यहां पर क्या हो गई? लड़की चुल हो गई भाई। ठीक है, चलो फिर वापस। बाबर कम नहीं था, यहां आया, वापस से फरगना को जीता, वापस से समरकंद को जीता। जीतने के बाद में कम नहीं है, समरकंद को एक बार तो जीतता है। समरकंद को जीता,
जीतने के बाद में बाबर के दिन बड़े खराब थे, दिन बड़े खराब थे। यहां से निकला यहाँ पे, यहाँ एक व्यक्ति का नाम आता है, बड़ा हरामी था, उज़बेक सरदार शेबानी का, अपनी बहन को भी उठा के ले गया भाई साहब। बाबर ने कहा क्यों मारे, मैं तेरी काली गाय। यहाँ पर कौन है, वापस समरकंद है, समरकंद, फरगना, बुखारा, व्यक्ति का नाम लिख दो जल्दी से, व्यक्ति का नाम लिख दो। यहां पर कौन सा व्यक्ति था, उज़बेक सरदार, उज़बेक सरदार शेबानी का, उज़बेक सरदार शेबानी का व्यक्ति थे। ये बाबर का छोटा सा मॉडल है, छोटा सा खाका तैयार है, जिसके अंदर पहला नाम किसका आएगा, फरगना का आएगा। पहला नाम फरगना का आ गया, एक नंबर भी फरगना को जीत लिया, ठीक है ना, एक नंबर भी फरगना को इसने जीत लिया। फिर यहां से बाबर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, ये क्षेत्र है जिसके अंदर बाबर क्या करता है, समरकंद को जीतता है। समरकंद के अंदर जीतने के बाद में बाबर यहां आता है, यहां बाबर के अंदर फिर टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट के अंदर बाबर क्या आता है, फरगना को वापस हार जाता है, फरगना के समरकंद को वापस आता है, और समरकंद के साथ साथ में फरगना को भी हार जाता है, ठीक है ना। समरकंद के साथ साथ में फरगना हाथ से निकल गए, दोनों ही हाथ से निकल गए। फिर यहां वापस आता है, फिर यहां वापस आता है और समरकंद को जीतता है। समरकंद को जीतने के बाद में मेरे प्यारे साथी, समरकंद को जीतने के बाद में एक व्यक्ति फूफा बड़ा बदमाश है, फूफा बड़ा बदमाश है, यहाँ पर बहनों ही बड़ा बदमाश है। जिसने क्या किया, शेबानी खान ने क्या किया, बाबर को पराजित किया। पराजित करने के बाद में उसकी बहन को लेके भाग गया। उसने कहा इसको भी लेकर जाऊंगा, भाई साहब है बड़ी ब्यूटी, कुड़ी बड़ी सोनी है, कुड़ी बड़ी सोनी, इसको भी लेकर गया। शेबानी खान ने इसकी बहन से विवाह भी कर लिया, इसकी बहन से विवाह भी कर लिया, इसके बहन से विवाह भी कर लिया, ठीक है। अब चलो, अब बाबर को भारत क्यों आना पड़ा, भाई बाबर को भारत क्यों आने पड़ा, उसके पीछे वजह क्या थी। वजह ये थी कि बाबर अपने क्षेत्र के अंदर बुरी तरह से हारा, अपने क्षेत्र के अंदर बुरी तरह से हारा, अपने क्षेत्र के अंदर बुरी तरह से हारा, बुरी तरह से हारा। वो हारने के बाद में आपको पता है, जब अपने घर में हारेगा तो बाहर ट्राई करेगा, क्योंकि बाहर वालों ने इसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी, बाहर वालों ने इसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि भैया तुम अपने क्षेत्र के अंदर तो हार गए, लेकिन जब अपने क्षेत्र से भारत के अंदर आओगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। सहायता करेंगे तो तुम्हें क्या, ओवरऑल क्षेत्र के अंदर क्या होगी, तुम्हें इतनी पावर देंगे कि हम भी साथ में आएंगे और तुम भी, तुम्हारे पास भी सेना है, तो अगर ओवरऑल दोनों को मिक्सिंग करेंगे तो तुम एक मजबूत स्थिति में रह जाओगे। तो बाबर ने कहा ठीक है। हमारे वालों को लगा कि बाबर भारत में आएगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित करके वापस चला जाएगा, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित करके वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर बड़ा कमीन था, क्योंकि बाबर अपने क्षेत्र के अंदर इतनी बार हार गया था कि उसे लगा कि अब क्या करेंगे, भारत के अंदर ही पैर फंसा देंगे, भारत के अंदर ही पैर फंसा देंगे। जब भारत के अंदर पैर फंसाएंगे तो भैया शासन तो स्थापित करेंगे, नहीं तो दोनों हाथ में लड्डू में से एक में तो रहेगा, दोनों में से चले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, एक ही काम है, भारत में क्यों आया था, आने के पीछे वजह यह थी। मैंने आपको ये मैप समझाया था, इस मैप को वापस लाओ। मैंने कहा था ना, मैं आपको यहां लाके छोड़ूंगा, ठीक है, ये यहां ले आया। अब देखो, यहां लाने के बाद में भी बाबर भारत के अंदर 1519 के अंदर एक क्षेत्र है बाजौर और भेरा को जीतता है। किसको, बाजौर और भेरा को जीत लेता है। और बाजौर और भेरा को जीतने के कारण बाबर क्या करता है, वापस अपने क्षेत्र के अंदर जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है वो देख ले, पूरा शेड्यूल देख लो, पूरा शेड्यूल। वापस वही मॉडल बनाते हैं, ये लिख दो, ये लाइन बना दो। बाबर इधर भारत में समरकंद को जीता, बाजौर और भेरा को जीता। बाजौर और भेरा को जीतने के बाद में अपने क्षेत्र में क्या होती है, वापस से विद्रोह हो जाता है। तो बाबर क्या भाग जाता है वहां पर भागने के बाद में एक वजह फिर से घटित हो जाती है। वहां पर भागने के कारण क्या होता है, भारत के क्षेत्र को जीता, वापस अपने क्षेत्र में गया, अपने क्षेत्र में जाने के बाद में वापस भारत के क्षेत्र को जीतेगा, वापस अपने क्षेत्र में जाएगा, वापस भारत के क्षेत्र को जीतेगा, वापस अपने क्षेत्र में जाएगा, फिर वापस आएगा। यह है, लिख दो, बाबर का रनिंग टाइम, भागता दौड़,
लिख दो। सबसे पहले बाजोर और बेरा के किले को जीता, बाजोर प्लस बेरा का किला, बेरा किला, बेरा का किला, ठीक है ना। अपने क्षेत्र के अंदर लिख दो कहां पर, 1507 में बाबर की काबुल विजय, ये लिख दो 1507 काबुल, कहां पर, काबुल विजय हुई थी 1507 में, बाबर ने क्या की थी, काबुल विजय। साथियों एक चीज नोट कर देना, बाबर जिंदगी भर काबुल को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाबर के पास में एकमात्र चीज है जो काबुल, वहां पर कोई शासक नहीं था, बाबर ने पराजित करके छोटे को जीत लिया, और उसकी जनता बाबर से क्या थी, बहुत ही प्रशंसा थी, बहुत ही प्रिय थी बाबर को। कि बाबर किसी भी युद्ध को जीत के वापस आता तो एक एक काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता, तो क्या होता, उसे मस्त कलंदर कहा, बाबर को कलंदर यानी मस्त कलंदर की उपाधि दी काबुल की जनता ने, ठीक है। अब देखो वापिस अपने क्षेत्र की, इसकी ऐसे बात कर लो, बाजोर और बेरा किले को जीता, क्या होता है, लिख दो फरगना, फरगना में विद्रोह हो जाता है, फरगना में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है, फरगना में विद्रोह हो जाता है। बाबर भागता हुआ वापस आया तो बाजोर और बेरा के किले को किसने हरा लिया, तो बाबर वापस से क्या करता है, बाजोर को किले, बाजोर प्लस में बेरा को जीतता है, प्लस में याद रखना इसने एक क्षेत्र को और जीत लिया, ठीक है ना, एक और किले को, बाजोर बेरा पेशावर को भी इसने जीता था। वापिस जाता है, इसे रेड पेन से क्लियर करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बाबर समरकंद को यानी कि बाजोर और बेरा के किले को जीत लिया, बाजोर और बेरा के किले को जीतने के बाद फरगना में विद्रोह होता है, बाबर वापस आता है, फिर इसने क्या किया, यहाँ के भारत के क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया, वापस से इसने बाजोर प्लस में पेशावर के किले को जीता, प्लस में बेरा के किले को भी जीता, यहाँ पर एक चीज और नोट कर देना साथियों, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख दो, प्रथम बार तोफखाना यूज किया है, प्रथम बार तोफखाना यूज किया, प्रथम बार तोफखाना उपयोग किया, ठीक है ना, प्रथम बार तोफखाना उपयोग में किया, चलिएगा पेशावर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, वापस आता है बाबर अपने क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फरगना था, फरगना के साथ में यहाँ पर लिख दो समरकंद, नहीं काबुल लिख दो, क्या विद्रोह होता है, काबुल में विद्रोह होता है, वापस विद्रोह कहां पर हुआ, काबुल में विद्रोह हुआ, फिर इसने भारत के क्षेत्रों को वापस जीता, वहां से वापस आया, इसको पता है यहां पर विजय है, भारत के क्षेत्र के अंदर क्या है, विजय, बाजोर पेशावर को जीत लिया, इसके बाद में लिख दो कंधार के क्षेत्र को, कंधार को जीता, ठीक है ना, कंधार को जीता, और भारत के अंदर याद रखना वापस अपने क्षेत्र के अंदर आना पड़ता है, क्योंकि कहां पर होता है, समरकंद में विद्रोह होता है, समरकंद में क्या हो जाता है, विद्रोह होता है, समरकंद में विद्रोह होता है, फिर बाबर मूलतः भारत में आता है, फिर वापस भारत में आता है, ठीक है ना। इसे बाबर का रनिंग टाइम कहते हैं, इसे बाबर का क्या कहते हैं, लिख दो बाबर का भागता दौड़ काल, लिख दो बाबर का भागता दौड़ काल, इंग्लिश में लिख दो रनिंग टाइम, यह था बाबर का रनिंग टाइम, जिसके अंदर बाबर ने क्या किया, केवल इधर से उधर भागा ही भागा था, इधर से उधर क्या था, भागा था, रनिंग टाइम भागता दौड़ काल कहते हैं, रनिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। अब वो घटना घटित होती है जिसके लिए मैंने पहले ही मैप को सजा के रखा था, पहले ही शुरुआत में अंदर के अंदर मैप को मैंने सजाया था आपके लिए, ये था बाबर का रनिंग टाइम। अब हम आए हैं बाबर के यहाँ, हम कहाँ गए 1526 के अंदर,
और अब देखो घटना इस प्रकार से घटित हो जाती है मेरे साथियों कि घटना इस प्रकार से घटित होती है कि इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी के बेटे दिलावर खान लोदी को इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, लिख दो इस पर, इब्राहिम ने नंगा करके मारा था। इब्राहिम ने क्रूर व्यवहार किया, क्रूर व्यवहार किया, क्रूर व्यवहार किया। जब इब्राहिम ने क्रूर व्यवहार किया तो दौलत खान लोदी प्लस में आलम खान लोदी ने एक इस प्रकार से संगोष्ठी बनाई। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक गुट बनाया और गुट बना के क्या किया, लिख दो, लिख दो, लिखी चीजें याद रहेगी, लिख दो दौलत खान लोदी, लिख दो, लिख दो दौलत खान, दौलत खान, दौलत खान लोदी, लोदी, दौलत खान लोदी, ठीक है। फिर बेटा दिलावर, बेटा दिलावर खान लोदी, दिलावर खान, दिलावर खान लोदी, दिलावर खान लोदी लिख दो, और आलम खान लोदी, ठीक है ना। पंजाब का एक व्यक्ति है आलम खान लोदी, आलम खान लोदी, आलम खान लोदी। यहां पर लिख दो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था। पहली चीज में लिख दो, यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो पंजाब में आलम खान लोदी नहीं थे। उल्टा कर दो भैया, इसको एक्सचेंज कर दो, इसको एक्सचेंज कर दो कि पंजाब के अंदर कौन था, पंजाब के अंदर ये लिख दो, ठीक है ना। पंजाब में दौलत खां, दौलत खां, ठीक है ना। इसका चाचा वाला पोर्शन ये नहीं, इसके चाचा वाला पोर्शन ये नहीं, ठीक है ना। चलिएगा, ये इसके चाचा नहीं, इसके चाचा ये थे, इसके चाचा, इसके चाचा आलम खान लोदी थे, दौलत खान लोदी, इसका बेटा दिलावर, ठीक है ना। चलिएगा, इसका बेटा दिलावर खान लोदी, इब्राहिम लोदी ने क्रूर व्यवहार किया। अब चलो सीधा हम अपने उसी पेज पे जाते हैं और इसके अंदर लिख दो आलम खान लोदी, आलम खान लोदी का इसका चाचा था, इसका चाचा था। चलो ये हो गया। अब क्या करता है बाबर, बाबर भारत के अंदर आएगा, बाबर भारत के अंदर आएगा। आने के पीछे वजह ये थी, वजह खास थी, वजह बहुत खास थी कि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया और कहा कि तुम क्या करना, दिल्ली पर एक व्यक्ति है, कि दिल्ली पर एक व्यक्ति है, दिल्ली, दिल्ली पर एक व्यक्ति है इब्राहिम लोदी, दिल्ली पर एक व्यक्ति है इब्राहिम लोदी। आप करना इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली प्लस में यहां पर पंजाब, दिल्ली प्लस में पंजाब, दिल्ली प्लस पंजाब क्या कर देना, हमें दे देना, दिल्ली और पंजाब हमें दे देना, आप वहां पे चले जाना। बाबर ने कहा एक बार आने तो दो, फिर मैं देखता हूं साला कौन कौन मेरे सामने बोलता है। बाबर आया, बाबर भारत के अंदर आया और बाबर की भारत का सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, पहला अभियान 1526 के अंदर पानीपत का फर्स्ट युद्ध। इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराया तो घटना तो इस प्रकार से घटित होगी कि दौलत खां और आलम खां को इनको लगा कि बाबर क्या कर रहा है, बाबर क्या करेगा, वापस नहीं जाएगा। इनको लगा बाबर वापस नहीं जाएगा, लेकिन भैया इन्होंने क्या किया, बाबर के खिलाफ कुछ करना शुरू कर दिया। तो दिलावर खान का अच्छा टाइम है, ये तो पापा से अच्छा टाइम अच्छा समझ दिया। दिलावर खान लोदी क्या हुआ, बाबर से मिल गया, बाबर से मिला, बाबर से मिला और इनके षड्यंत्र की जानकारी दी, इनके षड्यंत्र की जानकारी दी, षड्यंत्र की जानकारी दी। भाई साहब जब उसने षड्यंत्र की जानकारी दी तो इसके बाद में और घटना यह है कि इनको, इन दोनों को क्या किया, ये भाग गए, ये भाग गए। भागने के बाद में किसी किले में छुपे थे, किले में छिपे थे, किले में छिपे थे और क्या किया, बाबर ने इसे क्या कर दिया, कैद कर दिया, कैद कर दिया। अब देखो जब बाबर ने कैद करके बाबर ने कहा कि जो तो दो तलवारें मेरे खिलाफ बगावत के लिए उठी है, दोनों को मेरे कदमों में लाया जाए। भाई साहब दोनों को पकड़ा और
बैठे थे, पीछे से पैर निकाले, घुटने के बल, मुंह के बल बाबर के पैरों के अंदर गिरे और बाबर ने कहा कि रुक जाओ भैया, ये षड्यंत्र वाला काम मेरे से नहीं करना। उसके बाद उन्हें सजा सुनाएगी। ठीक है, बाबर ने कहा कि दिलावर खान कहा कि तुम पंजाब का क्या बनेगा, गवर्नर बनाऊंगा। अब लिख दू बाबर का पहला अभियान, बाबर का पहला अभियान। ठीक है ना साथियों। साथियों हम बात करेंगे बाबर के 4 अभियानों की, बाबर के 4 भारत अभियानों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बाबर के 4 महत्वपूर्ण अभियान, 4 महत्वपूर्ण अभियान, यह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिएगा साथियों, आज की वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। तब तक स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।